मैं नरसिंह रावत, चीफ ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश विद्युत पेंशन फोरम हिमाचल प्रदेश व जिला चंबा महासचिव। आज की बैठक हमारे साथी यूनिट सुनला के देशराज जी ठाकर, उपाध्यक्ष विद्युत फोरम की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें ये आपातकालीन बैठक थी क्योंकि हमारे जो पेंशन साथी हैं 2016 से अभी तक जो हमारे साथी को लीव इनकैशमेंट, गृहस्थी और एरियर्स तथा जो पूर्व सरकार ने 50,000 रुपए जो एक किस्त देनी थी, मैक्सिमम हमारे साथी को नहीं मिली। इसलिए हमारे पेंशन साथी काफी दुखी है। इसके साथ ही आज की बैठक में जो हिमाचल सरकार ने जो रैशनलाइजेशन के नाम पर, युक्तिकरण के नाम पर जो पोस्टों को एबॉलिश किया जा रहा है, हम इसका विरोध करते हैं। और जो हमारे साथी 51 इंजीनियर वो पोस्ट एबॉलिश कर दी गई है और 81 जो हमारे आउटसोर्सेज पर लगे हुए थे उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। हमने पिछले दिनों जो जॉइंट एक्शन कमेटी के निर्णय अनुसार हमने सरकार से रिक्वेस्ट करी थी कि जो आउटसोर्सेज की पॉलिसी बनाई जाए और खाली पदों को भरा जाए। बड़ा दुख है इस बात का कि वो समय था कि हमारे बिजली बोर्ड में 42,000 कर्मचारी थे और 6 लाख कंज्यूमर थे। हाल ही में 13,000 कर्मचारी और 28 लाख से ऊपर जो उपभोक्ता हैं। जिस 13,000 कर्मचारी, इतने कम कर्मचारी होने के नाते फिर भी हमारे बिजली बोर्ड के कर्मचारी है जो 24 आवर्स उपभोक्ताओं को बिजली दे रहे हैं। बोझ ज्यादा होने पर, माइंड पर बोझ ज्यादा होने पर हमारे कुछ साथी जो है वो मौत के घाट उतरे हैं। मैं निवेदन करूंगा हिमाचल सरकार से और प्रबंधक वर्ग से कि जल्दी से जल्दी पोस्टों को भरा जाए ताकि हमारे उपभोक्ताओं को जो है वो सही बिजली पहुंच सके। हाल ही में हमारे सेक्शन में जहां 12, 13, 14 कर्मचारी हुआ करते थे, परंतु आज 1-2 कर्मचारी ही रह गए हैं, जिससे हमारे उपभोक्ताओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और हम विरोध करते हैं जो स्मार्ट मीटरिंग जो हो रही है, ये भी उपभोक्ताओं का शोषण है। एक तरफ जो डेड मीटर पड़े हुए पूरे हिमाचल में उनको चेंज नहीं किया जा रहा है और दूसरी तरफ स्मार्ट मीटरिंग की जा रही है। तो इससे भी स्पष्ट मालूम होता है कि ये निजीकरण का एक इन्होंने रास्ता अपनाया है। मैं कह देना चाहूंगा, हम संविधान पर भरोसा करते हैं। हमारे संविधान के अनुच्छेद 21, 37, 38, 39 और 300 पर स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि अधिक से अधिक जो है पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए। परंतु आज संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, संविधान के विरुद्ध काम किया जा रहा है। अफसोस लगता है इस बात का कि जब विधानसभा में जाते हैं, लोकसभा में जाते हैं, राज्यसभा में जाते हैं तो संविधान की कसम खाते हैं। कसम खाने के उपरांत जो संविधान के विरुद्ध काम कर रहे हैं, हम पेंशन फोरम इसका विरोध करती है और निवेदन किया जाता है हिमाचल सरकार से कि प्राइवेटाइजेशन की ओर ध्यान न दिया जाए और पब्लिक सेक्टर को ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। हाल ही में सरकार द्वारा आदेश जारी हुआ कि बिजली मित्र जो है रखे जाएंगे। इसका हम विरोध करते हैं क्योंकि ये बिजली बोर्ड का कर्मचारी, बिजली बोर्ड में जो बिजली मित्र रखे जाएंगे, क्योंकि ये बहुत खतरनाक काम है। मेरा निवेदन रहेगा सरकार से, जैसे कि आपने मैनिफेस्टो पर स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम नियमित कर्मचारी रखेंगे, परंतु इसके उल्ट हो रहा है। इसलिए जैसे जैसे हमने सोचा था वैसा हो नहीं रहा है। मेरा निवेदन रहेगा माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश से कि ऐसा ना हो कि हम आपके अंगेस्ट संघर्ष का बिगुल बुझाने में
बाध्य होना पड़े। समय पर ध्यान दें, बिजली बोर्ड की ओर ध्यान दें, वरना वो भी समय आएगा कि हम संघर्ष का विकल्प बुझाने में अभी कोई गुरेज नहीं करेंगे। कि हमारे पूरी पब्लिक और हम सभी कंज्यूमरों को, सभी उपभोक्ताओं को साथ लेकर के सड़कों पर उतरेंगे और सारी जिम्मेदारी जो है हिमाचल सरकार की और प्रबंधक वर्ग की होगी। आज जो बोर्ड से निकाल दी जा रही है, करोड़ों के हिसाब से उसका एसेसरीज है। अगर ट्रांसमिशन को बिजली बोर्ड से हटाया गया, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन और जनरेशन में भी पोस्टों को खत्म किया जा रहा है। समायोजन के नाम पर जो अलग इसको खत्म किया जा रहा है। तो मेरा निवेदन रहेगा कि बिजली बोर्ड को निजीकरण की ओर ना धकेला जाए, वरना इसका सरकार को और प्रबंधक वर्ग को, ज्यादातर सरकार को बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा। हमने ये सरकार लाई थी तृणमूल पर जाकर के, बहुत तमन्ना थी। जो 10 सूत्रीय जो मैनिफेस्टो हमने दे करके हम चाहते थे कि हमारे ओपीएस बहाल हो जाएगी, बिजली बोर्ड का ढांचा बरकरार रहेगा, परंतु इसके उल्ट सरकार काम कर रही है। हम सरकार को बताना चाहेंगे कि समय रहते समझ जाए, वरना इसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। इसके साथ ही प्रबंधक वर्ग से एक बार फिर निवेदन किया जाता है कि हाल ही में जो नोटिफिकेशन सरकार की निकली है कि 70 से 75 वर्ष के जो आयु के हमारे साथी है उनको एक मुफ्त एरियर दिया जाए, परंतु प्रबंधक वर्ग इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। आगाह करना चाहूंगा प्रबंधक वर्ग को कि जल्दी इसका निर्णय लिया जाए, वरना हम गुरेज नहीं करेंगे कि आपके संघर्ष का विकल्प जाए।